बेटा नालायक तजो तजो निलज्जी नार, तजो निलज्जी नार, तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो, तजो अन्यायी सामी। पिता अधर्मी तजो, तजो नालायक बेटा, गुरु लालची तजो, तजो चेला अड़सेटा। जो अच्छे नहीं हैं तो उनके छोड़ देने में ही फायदा है। अब आप में से कितनी आती हैं, कितनी परेशान बेचारी रोती हैं, चाह होता है लड़के की शादी होगी, घर में बहू आएगी, बच्चे होंगे, प्यार प्रेम से हम जो है एक अच्छा परिवार बना के सुख शांति से रहेंगे। लेकिन हालात क्या होते हैं, सास बहू का झगड़ा तो ऐसा होता है कि पूछो ना। एक ही लड़का है, माँ बाप को अगर लड़का बीच में फंस जाता है, माँ बाप को कुछ कहे तो पत्नी से गया, पत्नी को कुछ कहे तो माँ बाप से गया, ना दूर रह सकता है ना इकट्ठा रह सकता है। और नादान बुद्धि, ना समझी सोच की कमजोरी है ये नहीं सोचते कि बुजुर्ग आदमी कितने दिन के मेहमान हैं। कोई 2 साल जिएगा, कोई 5 साल रह लेगा, कोई 7 साल रह लेगा। अरे लोग तो जिंदगी भर जेल भी काटते हैं, तो इसमें तो जेल जैसी कोई सज़ा भी नहीं है। आराम से शांति से तुम उनके साथ रह के हर चीज़ की जहाँ मौज है तो आराम से अपना जीवन यापन कर सकते हो, परंतु सोचते नहीं। अपनी दुर्बुद्धि के कारण ऐसे हालात पैदा करते हो कि खुद भी बर्बाद हो जाते हो और अगले को भी बर्बाद कर देते। क्या दिमाग में आ जाता है, क्यों इतना क्रोध, क्यों इतना गुस्सा, क्यों इतना विरोध हो गया। उनको अच्छे संस्कार नहीं मिले, अच्छे परिवार नहीं मिले, अच्छी शिक्षा नहीं मिली। 2-2, 3-3 बच्चों की माँ होती है, फिर बच्चों को छोड़ के चली जाती है। बच्चों में भी मोह नहीं है क्या? जो अपने बच्चों को छोड़ के चले, जिसको पैदा करके जिस माँ ने अपने बच्चों को छोड़ दिया, तो वो किसका हित कर सकती है? क्या जीवन है? होते नहीं। समाज की ये हालत है आजकल। कोर्ट कचहरियों के धक्के खाते हो, रोज कोर्ट कचहरी, थाना, तहसील में जाते हो, रोजाना बसों में, टेम्पों में सफ़र करते हो। कैसे कैसे बुरे भले सब प्रकार के लोग मिलते हैं। क्या वो आपको अच्छी नज़र से देखते हैं? कोई अच्छी नज़र से देखेगा कि ऐसे हालात में? क्यों ऐसे हालात बना के आदमी अपना जीवन बर्बाद करता है? घर में अगर रहोगे तो सिर पे बैठा के रखते हैं। आपके सास ससुर भी इज्जत करेंगे, देवर जेठ भी इज्जत करेंगे, आपका पति भी आपकी इज्जत करेगा। प्यार से रहना चाहिए। माँ बाप बुजुर्ग को तुम मान लिया उनका कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो कम से कम बुरा करने से तो बच जाओ। उनका भी क्यों इतना विरोध करते हो? क्या बुरा कर दिया? मान लिया एक आध का बुजुर्ग आदमी का थोड़ा है, उनको आ जाता होगा, गुस्सा भी आ जाता हो, क्योंकि जिस इंसान ने संतान पैदा की है, उनके लिए कष्ट उठाए हैं, तो उसको दुख लगता है। थोड़ी सी बात उनके विरुद्ध हो जाए तो सोचते हैं कि देख, मैंने तो इसके लिए ये किया था और ये आज मेरे साथ ये करता है। उन माँ बाप की हालात देखो, वो अपना कैसे अपने दिल में सोचते हों। आप भी सब औलाद वाले हो, आपकी भी लड़कियां हैं, आपके घरों में बहू आई हैं। इंसान के लिए मुश्किल होती है, क्या करे वो, किस ओर जाए? ठंडे दिमाग से अगर सोचो तो बहुत कुछ आप अच्छा कर सकते हो और इन बुराइयों से, परेशानियों से बच सकते हो। घरों में प्यार प्रेम जो बना के रखते हैं, उन घरों में देवताओं का वास होता है। अगर
थोड़ी सी भी चीज़ ले आओगे तो भी सब के सब तृप्त हो जाएंगे, उससे खुशी होगी उनको और फिर भी कमी नहीं आएगी। घर में प्यार प्रेम हो, बात सुना करते, छोटे थे बड़े बड़े परिवार होते थे, आजकल तो परिवार ही नहीं है। जब तो 5-5, 6-6, 7-7 भाई होते थे, 1-2 की शादी होती थी, एक ही परिवार में 100 सदस्य एक ही छत के नीचे रहते थे, एक चूल्हे की बनी रोटी खाते थे, वो भी प्यार था। आज एक ही लड़का है और उसकी पत्नी आई है, वो दोनों भी अपने माँ बाप और सास ससुर के साथ नहीं रह सकते, कहते अलग करो। आज़ादी चाहिए उनको, जो उनके मन में आए वो करेंगे। तो लोगों को अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए शिक्षा देते थे। एक परिवार था। पहले ये था कि बूढ़े बुजुर्गों को पहले खाना देते थे। शाम के टाइम खिचड़ी, दलिया, राबड़ी ऐसी चीजें देहात में बनती थी। बहू ने रख दी, बहू उसको रख के पानी लेने के लिए बाहर चली गई। काफी टाइम लगता, दूर से पानी लाना था। सास ने सोची कि बहू खिचड़ी तो रख गई, कभी इसमें नमक ना डाल के गई। उसने क्या किया, नमक लिया और खिचड़ी में नमक डाल दिया। वो पानी लेके आई तो उसने सोचा खिचड़ी तो मैंने रखी थी, ये पकने के आसपास है, अभी नमक नहीं डाला, मैं भूल गई। उसने भी नमक डाल दिया। अब नमक में कड़वी होगी, वो एकदम डबल नमक हो गया। खाना तैयार हो गया। शाम के टाइम खाने का वक्त होया। बूढ़ा बुजुर्ग था, खिचड़ी डाल के थाली में दी, कहने लगे दादा को दे दो। सबसे पहले बुजुर्ग आदमी को दी। वो बैठा, उसने खिचड़ी का घास अपने मुंह के अंदर लिया और लेते ही इतना कड़वा कि मुश्किल हो गया खाना। लेकिन बर्दाश्त, संयम, धैर्य, सहन शक्ति देखो। सोचा कि हाँ कोई भूल होगी किसी से, बोला नहीं। खिचड़ी खाई, चला गया बाहर, कुल्ला कर दिया। बेटों को दी, उनका नंबर आया, उनको खिचड़ी डाली। बेटों ने खिचड़ी खाई, खाते ही पता लग गया कि वो, और सोचा पिताजी भी ये खिचड़ी खा के चले गए, बोले ही नहीं। बोले पिताजी नहीं बोले तो भाई हमें बोलने का क्या है, देखे इधर उधर एक दूसरे के मुंह की तरफ, कुछ नहीं बोला कोई भी। वो भी खा के चले गए। उनकी माँ को दी, उसने सोचा वो मेरे से गलती हो गई, मैंने नमक डाल दिया, बहू ने पहले डाल रखा था, डबल हो गया। लेकिन अब क्या बोलूं, गलती मेरी है। बच्चों का, बहुओं का नंबर आया। बोले इतने लोग खिचड़ी खा के चले गए, जब किसी ने कोई कंप्लेंट नहीं की तो हम क्यों कहें। उन्होंने भी, सब ने खिचड़ी खा के आराम से सो। किसी ने ये तक नहीं कहा कि इसमें ये गड़बड़ है, किससे गलती हुई, क्यों करी। अब तो थाली को फेंक के मारेंगे कि तेरे को कुछ बनाना नहीं आता। और वो बात क्या थी, टोटा आया था सबसे पहले। और टोटा आदमी के घर में बर्बादी करता है, झगड़िया करवाता है। उसने करवाया यो काम सारा। उनकी बुद्धि पर बैठ गया कि मैं इसे गलत करवाता हूँ, क्योंकि उनके बुजुर्ग से वो बोला भाई मैं तेरे घर में आऊँगा। बोला क्यों? बोला क्योंकि मुझे रहना है कुछ दिन। बोला रह ले भाई, मुझे क्या दिक्कत है। वो आया, उसने अपने दाव चला लिए कि लड़ाई हो, झगड़ा हो, तकरार हो आपस में। ये दाव चला के देख लिया, कोई नहीं बोला, सब चुप, सब बर्दाश्त करके। अगले दिन सुबह सुबह आया, फिर निकल के भीतर से बोला बूढ़ा राम राम। बोले हाँ भाई बोल। बोला जी मैं तो जाऊँ छू। बोले अरे तू कहता कुछ दिन रुकूंगा। मेरा हम पाइया उन्होंने हजम करके मेरी कड़ा ठिकाना।
मेरी क्या औकात है, मैं कैसे रहूँगा। मन्नत हम रहने दो सो जिस घर में इतना सुख शांति प्रेम एक दूसरे की इज्जत कदर करता हो वहाँ हमारा काम को नहीं। हम तो उस जगह रहा करा थोड़ा लठबाज है, लठ बजवा दिया मेरा मेरी मेरे पार को नहीं पड़े। मैं तो इसी जगह जाऊँगा भाई जड़े हमारी मन मर्जी चलेगी, थारी मर्जी चले उड़े तो मरी पारे को नहीं पड़े। इसलिए ये काम सारे के सारे कौन करवाता है? आदमी से टोटा करवाता है, काल करवाता है, बुरा वक्त करवाता है। दुर्बुद्धि है ये कुबद के काम है, ना समझी है ये इंसान से बहुत बड़ी भूल होती है। ज्ञान और विवेक की कमी है ये। अगर आदमी बुद्धि से विवेक से काम ले तो इस तरह वाली आफतों से जब बच जाओगे तो बहुत बड़ी परेशानी टाल दोगे आप। इसलिए शांति रखा करो, सोचा करो कि कल को तुम्हारी भी बहू आएंगी, तुम्हारे साथ ये व्यवहार होगा तो तुम कैसे करोगे। तुम नहीं बताओगे, पड़ोसन बता देंगे कि यह तेरी सास अपनी सास के साथ ऐसे करती थी, फिर वो बिना बताए कर लेगी, वो जिद कर लेगी। इन बातों में ना पड़ो, प्यार की बात बताया करो, इज्जत सम्मान करने की बात सिखाया करो। बहुओं को आप भी बेटी माना करो, उनको प्यार से बोला करो, अच्छा बर्ताव किया करो, ताने ना दिया करो तेरे बाप ने क्या दिया, छुचक में तू के ले आई, शादी में तूने कह दिया, भूखे घर की आ गई, तुझे क्या बताया, क्या पढ़ाया, क्या सिखाया, तू तो पागल है, तू तो मूर्ख है, तुझे कुछ नहीं आता। तो ये बात कौन बर्दाश्त करेगा। बाहर जाके भी नहीं कहा करो हमारे तो बहू जो है लक्ष्मी आई है, यहाँ आने के बाद हमारे घर में बात आए बात हो गया। इतना प्यार प्रेम शांति ते रहे से, दोनों टाइम सेवा करे से, सौंधी आनी पाँत आबे से, मन्ने तो खाटते नीचे पाए को नहीं धरने दे। ऐसी बहू तो राम करे सबको आनी चाहिए। जब ऐसी तुम अपनी बहुआ की बढ़ाई करोगे तो वह भी सोचे कि देख तेरी सासू झूठी बढ़ाई करे से, तो अगर तुम कोई गड़बड़ करेगी तो बात गलत हो जाएगी। इस तरह से अच्छे बात बोल के तुम बुरा आदमी को भी अच्छा बना लोगे, और अगर अच्छे नहीं बोलोगे तो बुरे बोल के अच्छे आदमी ने भी बुरा बना दोगे। सबको आशीर्वाद।